हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ली ह्यून जब अपने पापा का बात सुनता है तो वो रोने लगता है और कहता है, आपने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं उस इंसान से क्या प्रॉमिस किया। आपको मुझे मॉन्स्टर कहने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था। तो उसके पापा कहता है, मैं तुम्हें इस नजर से नहीं देखता हूँ, मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो उसके बाद से ली ह्यून बेसमेंट में ही रहता है। तो उसके पापा वहाँ पे उसे पढ़ाता है लेकिन बाहर नहीं आने देता। और इधर जेल में जूनियंग दो पुलिस वाले के सामने अपना गला काट देता है और फिर बेहोश हो जाता है। तो वो दोनों जब इसके पास चेक करने जाते हैं, उन्हें नहीं मिलता तो वो लोग डर जाते हैं कि कहीं ये मर ना गया हो। तो वो लोग जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। रास्ते में एक और एम्बुलेंस देख के वो लोग समझ जाते हैं ये सब कुछ जूनियंग का प्लान है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ली ह्यून जूनियंग से मिलने गया था। तो जूनियंग ने उसे कहा था कि उसकी पल्स डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है और कहता है ये मेरा एक सीक्रेट है। तो ली ह्यून कहता है, क्या आपके पास कोई और सीक्रेट है? जूनियंग कहता है, एक बड़ा सीक्रेट है लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा सीक्रेट जानना चाहता हूँ। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। और इधर घर में मिस्टर ली कुछ काम कर रहे थे तभी वहाँ पे जूनियंग आता है। तो वो ली ह्यून के बारे में पूछता है। तो मिस्टर ली कहता है कि तुम उसे कभी नहीं मिल सकते और कोई भी उससे कभी नहीं मिल सकता। और फिर दोनों में हाथापाई शुरू हो जाता है। तो आवाज सुन के मिन देखने आता है कि क्या हुआ है। तो ये सब देख के वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और इधर आवाज सुन के ली ह्यून भी बहुत डर जाता है। तो कुछ देर बाद जब आवाज सुनना बंद हो जाता है, ली ह्यून बाहर आता है और देखता है कि उसका पापा का डेथ हो गया है और जूनियंग वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो वो मीन को ढूंढने बाहर आता है और वो वहाँ पे गिर जाता है। इसकी वजह से उसके सर पे चोट आ जाता है और उसकी मेमोरी लॉस हो जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं ये मेमोरी लॉस टेम्पोररी है, कुछ दिन बाद तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन वो डॉक्टर को नहीं पता था कि उसे कुछ कुछ बात याद है। जैसे वो जब जूनियंग से मिलने गया था और उसके पापा की डायरी में जो उन्होंने मॉन्स्टर कहा था वो बात। उसके बाद मिस्टर ली की एक कलीग जीसू जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो ली ह्यून को अपने साथ लेके जाता है। ली ह्यून को ये बात याद ही नहीं आता कि उसके पापा ने उसको मॉन्स्टर क्यों कहा था। प्रेजेंट में भी ली ह्यून यही बात सोच रहा था कि वो कैसा बच्चा था कि उसके पापा ने उसको मॉन्स्टर कहा, इसलिए वो ऐसे किसी से मिलना चाहता है जो कि उसे बचपन से जानता हो और जूनियंग के अलावा उसे तो कोई याद भी नहीं। उसके बाद फिर से हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब ली ह्यून न्यूयॉर्क में था। तो कुछ रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेता है क्योंकि उसने एक बुक लिखा था जिसका नाम है द मेमोरी ऑफ द मर्डरर। तो रिपोर्टर उससे पूछते हैं, क्या आप इस किताब के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? तो ली ह्यून कहता है कि एक इंसान था जो पहली बार मुझे क्रिटिकल पीरियड कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जूनियंग क्रिटिकल पीरियड के बारे में कह रहा है। तो जूनियंग कहता है, जब एनिमल्स का ब्रेन डेवलप्ड हो जाता है तो उस टाइम सोल भी बनते हैं। और इधर ली ह्यून कहता है, अगर वो इंसान जिंदा है तो उनसे मैं फिर से मिलना चाहता हूँ, मुझे उनसे कुछ बातें जाननी थी। तो एक रिपोर्टर पूछती है, क्या वो आपकी फर्स्ट लव है? तो ली ह्यून बस स्माइल करता है। उसके बाद घर में ली ह्यून उस इंटरव्यू वाले मैगजीन को देखते देखते सोचता है कि मैं तो उस इंसान को ढूंढ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने ऐसा कहा ताकि वो मुझे ढूंढे। उसके बाद ही कोई अननोन पर्सन ईमेल में उसे बॉम्बे केस फाइल भेजता है। तो ली ह्यून सोचता है कि शायद ये स्टोरी मैंने स्टार्ट किया है। और इधर मिस्सा अपने घर में आती है। तो वो और उनकी आंटी एक साथ रहते हैं जिनकी नाम है यूजंग। मिस्सा उनको कहती है कि वो आज ली ह्यून से मिली। तो उनकी आंटी कहती है, वही इंसान ना जिनको तुम कब से स्टॉक कर रहे हो, और पूछती है क्या उसने तुम्हें पहचान लिया? मिस्सा कहती है, नहीं, वो कैसे मुझे पहचान सकता है? तो आंटी कहती है, तो अब क्या करोगे? तो मिस्सा कहती है, क्या करूँगी मतलब, मैं फिर से उस पे नजर रखूंगी। मुझे नहीं पता वो हमारा फ्रेंड है या एनिमी, लेकिन मुझे एक बात पता है कि जूनियंग के साथ वही हमारा इकलौता कनेक्शन तो है। आंटी उसके ऊपर गुस्सा करने ही वाली होती है लेकिन मिस्सा नींद आने की एक्टिंग करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और इधर घर में ली ह्यून रिकॉर्डिंग सुन रहा था। उसमें जूनियंग ने उसके पापा को कहा था कि डोंट वरी, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं मारूंगा। और ली ह्यून सोचता है कि एट लास्ट तुमने मेरे पापा को मार ही डाला। उसके बाद वो घर से बाहर आता है और सोचता है कि जूनियंग अब तुम कहाँ हो? और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। कोई उसे पीछे से फॉलो करता है लेकिन वो जब मुड़ता है वहाँ पे कोई नहीं होता है। और इधर फॉरेंसिक एक्सपर्ट जुन हो मिस्सा को कहता है कि डोंग मर्डर केस और बॉम्बे केस की पाए जाने वाली बॉडी को मारने का स्टाइल बिल्कुल सेम है। मिस्सा कहती है
आप तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गए, क्या आपको वहाँ पे कुछ अनयूजुअल चीजें देखने को मिला? क्या आपको वहाँ पे किसी का सिग्नेचर मिला? क्योंकि ये बात मुझे उस इंसान ने कहा जो कि क्राइम सीन में जबरदस्ती घुस गया। वो ली ह्यून की बात कर रही है, लेकिन वो वहाँ पे उसका नाम नहीं लेती। तभी मिस्टर को किसी का कॉल आता है जो उसको कहता है कि ली ह्यून बॉम्बे क्राइम सीन में है। तो वो वहाँ से जाने लगती है। तो जुनहो कहता है मुझे बाद में इस पार्सल के बारे में बताना। तो इधर ली ह्यून उस पिक्चर को देख रहा जो कि उसकी बचपन की पिक्चर जैसा है, और फिर सोचता है बचपन में ये सब पिक्चर उसका छोटा भाई मीन बनाता था और एक साइन करता था जो कि इस पिक्चर में भी है। तो वो सोचता है कि क्या मीन अभी भी जिंदा है, और अगर नहीं है तो ये कोई ऐसा पर्सन कर रहा है जो मेरा स्टोरी जानता है। और फिर सोचता है जरूर इस वॉल के पेंट को रिसेंटली किया गया है, क्योंकि इसकी एक भी एरिया फेड नहीं हुआ है। फर्नीचर और इंटीरियर डिजाइन की टेस्ट पेंट से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये किसी और पर्सन ने किया है या उसको गिफ्ट में मिला है। शायद मर्डरर के पास से गिफ्ट मिला है। उसके बाद वहाँ पे मिर्चा आती है, लेकिन तब तक ली ह्यून वहाँ से चला गया होता है। मिर्चा भी उस पेंटिंग को देखती है और फिर सोचती है जरूर इसे मैंने कहीं पे देखी है। और इधर ली ह्यून अपने आर्ट डायरेक्टर फ्रेंड के पास जाता है और इस पिक्चर की ओनर को ढूंढने के लिए कहता है। और फिर कहता है मेरे हिसाब से तो अब तक थर्ड मर्डर भी हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो उसका फ्रेंड उसको कहता है प्रोफेसर जॉन सो यंग तुम्हें एक लेक्चर अटेंड करने के लिए बुलाया है। तो ली ह्यून मान जाता है। तो ली ह्यून जब वहाँ पे लेक्चर दे रहा था वहाँ पे मिर्चा भी, लेकिन वहाँ पे मिर्चा की चेयर रोल होने लगती है और बिल्कुल ली ह्यून के सामने जाके रुकता है। बाहर में मिर्चा उनको फिर से उनके साथ काम करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इस बार भी ली ह्यून उसको मना कर देता है और उसे उसकी पहचान बताने के लिए कहता है। तो मिर्चा कहती है वो उसकी फैन है, उसने उसकी किताब भी पढ़ी और इंटरव्यू भी देखी। उसके बाद वो दोनों एक पार्क में जाते हैं। तो मिर्चा उसको पूछती है तुम तो बॉम्बे क्राइम सीन में गए थे, क्या वहाँ पे तुम्हें कुछ मिला? तो ली ह्यून कहता है दोनों क्राइम सीन से ही पर्पल फूल मिला है, क्योंकि पर्पल फूल डेड और सैडनेस को शो करता है। पर्पल फूल जरूर विक्टिम को किसी ने गिफ्ट किया है। दोनों केस में ही एक ही जैसा मर्डर होना और एक ही जैसा चीज कोई कोइंसिडेंट नहीं है। ये सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ है। जिस तरह से सब कुछ चल रहा है अब तक तो थर्ड मर्डर भी हो जाना चाहिए था। तो मिर्चा कहती है क्या तुम चाहते हो कि फिर से किसी का मौत हो? तो ली ह्यून कहता है जितनी मौत उतनी इन्फॉर्मेशन होगी। तो मिर्चा धीरे से उसे मॉन्स्टर कहती है। उसके बाद ली ह्यून उसे कहता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में था कि बॉम्बे केस की विक्टिम की सफोकेशन से मौत हुई है, इसलिए उसकी बॉडी में कोई भी मार्क नहीं है। लेकिन डुआड्रम केस के विक्टिम के गले में मार्क था, मतलब मर्डरर गुस्से से उसके साथ ऐसा किया है। मर्डरर सेम हाइट वेट और फेस की लड़कियों को ही मारता है। उसके बाद वो दो विक्टिम की फोटो मिर्चा को दिखाता है। उसमें से एक लड़की ने रिसेंटली हेयर कट किया है। तो मिर्चा कहती है इसमें कोई सेंस नहीं है कि किसी की हेयर कट करने की वजह से उसकी मौत हो गई है। तो ली ह्यून कहता है शायद मर्डरर का कोई रोल मॉडल रहा होगा, इसलिए शायद उसी फीचर्स के सिमिलर लड़कियों को ही वो मारता है। शायद उसने इससे पहले भी बहुत मर्डर किया होगा, शायद उसके दिमाग में वो एक ही इंसान को बार बार मारता है। उसके बाद ली ह्यून मिर्चा को उस कोर्स के बारे में समझाता है। तो मिर्चा का कोई भी रिस्पॉन्स ना देख के वो मिर्चा को कहता है इस हेड को कभी कभी यूज भी कर लिया करो, क्या ये हेड सिर्फ बॉडी के सजावट के लिए है? तो मिर्चा को उसके बाद से बहुत गुस्सा आती है। तो पुलिस स्टेशन में मिर्चा अपनी कलीग्स को सभी बातें कहती है और उस कोर्स के बारे में भी कहती है जो कि बॉम्बे केस से मिला है। जरूर डुआड्रम क्राइम सीन में भी ऐसा कोई कोड होगा और सबको ढूंढने के लिए कहती है। तो टीम लीडर कांग सब में काम डिवाइड कर देता है। उसके बाद ली ह्यून प्लानिंग ऑफिसर से मिलता है जो कि जिसो थी, और जिसो ली ह्यून को अपना बेटा जैसा ही प्यार करती है। तो जिसो ली ह्यून से पूछती है कि तुम इतना जल्दी कोरिया वापस क्यों आ गए? ली ह्यून कहता है मैंने आपको कहा तो था कि मुझे एक ईमेल आया था और मैं जानना चाहता हूँ मेरी फादर के डेथ केस में जून यंग कैसे इन्वॉल्व है। तो जिसो कहती है क्या तुम्हारा मेमोरी वापस आ गया है? तो ली ह्यून कहता है मुझे याद तो है लेकिन बस टुकड़ों में। मैं सोचता हूँ कि एक बेटा और एक बड़ा भाई होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है। तो जिसो कहती है तुम कैसे इस केस को ओपन करोगे? बस 3-4 साल पहले की फाइल्स मौजूद है और उससे पहले की फाइल तो खो गई है। तो ली ह्यून कहता है अच्छा क्या और कुछ नहीं किया जा सकता? उसके बाद घर में जिसो सोचती है कि जब मिस्टर ली का मौत हुआ था उनके हेड ऑफिसर उनको ही मिस्टर ली की मौत की फाइल्स छुपाने के लिए कहा था, लेकिन प्रेजेंट में वो जब उस फाइल को ढूंढती है उसे वहाँ पे वो फाइल नहीं मिलती क्योंकि वो फाइल मिस चा के पास है। तो ली ह्यून अपने घर में सोया हुआ होता है। उसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब मिस्टर ली का डेथ हुआ। जून यंग ली ह्यून को कहता है कि मैंने वही किया जो तुम चाहते थे, और ली ह्यून ये सुन के स्माइल करता है। प्रेजेंट में
में ली ह्यून इस सपने से जागता है और इधर घर में मिस्चा एक ओपन विंडो को देख के क्राइम सीन की विंडो की याद आती है और कहती है जरूर वो विंडो उस टाइम खुला होगा जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था या क्राइम होते टाइम भी वो खुल सकता है। उसके बाद जिमी उसे फोन करके कहता है कि 2 विक्टिम ही होटल स्पा के मेंबर। उसके बाद मिस्चा डॉन क्राइम प्लेस में पहुंचती और वहाँ पे कुछ क्लू ढूंढने लगती है और काम करते करते वो वहीं पे सो जाती है। हमें जब उसकी आँख खुलती है वो देखती है कि एक पेपर कटिंग के पीछे हर क्राइम का क्लू छुपाया हुआ था। तो उसे लेके वो ली ह्यून के घर में आती है और कहती है मेरी टीम को इस कोड से एक प्लेस का पता चला है जो कि ओशन में है, लेकिन मर्डरर सियोल में मर्डर करने के बाद ओशन में क्यों जाएगा। तो ली ह्यून उससे उसका फोन मांगता है और उस कोड को डिकोड करके वो समझता है कि नेक्स्ट मर्डर की लोकेशन दाइबांग है। और इधर जिमी और सोंगबो होटल स्पा में जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो वो लोगों को वहाँ से पता चलता है कि उनकी एक कस्टमर मिसहा आज ही दाइबांग वैकेशन के लिए गई है और पिछले 2 विक्टिम भी मर्डर से एक दिन पहले वैकेशन पे गए और ये सभी बात वो लोग मिस्चा को कहता है। तो मिस्चा उनसे मिसहा की फोन नंबर मांगती है। उसके बाद मिस्चा के बार बार कॉल करने के बाद भी मिसहा कॉल नहीं उठाती और इधर दिखाया जाता है एक आदमी एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा है जो कि बिल्कुल बॉम्बे के से मिली हुई पिक्चर जैसा है। और इधर मिसहा से मिलने एक आदमी आया है जो कि उनको पर्पल फ्लावर देता है। उसके बाद मिसहा मिस्चा की कॉल पिक करती है तो मिस्चा उनसे पूछती है क्या आपको किसी ने पर्पल फ्लावर दिया है। उसके बाद मिस्चा ने क्या बात की वो हमें बताया नहीं जाता, लेकिन उनकी बात सुन के मिसहा बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर कॉल कट कर देती है और उस इंसान के सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद वहाँ पे मिस्चा पहुँच जाती है और यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।